खलारी प्रखंड स्थित लपरा पंचायत के राज्यक्रियकृत उत्क्रमित विद्यालय की सहायक शिक्षिका सह सचिव नेहा प्रसाद पर कक्षा 8 की शोभा कुमारी को शोषण करने, बाल श्रम कराने तथा विद्यालय समय में अपने घरेलू कार्य कराने सहित मामले को लेकर रांची उपायुक्त कार्यालय सहित अन्य कई संबंधित कार्यालयों में लिखित शिकायत दर्ज कराई। छात्रा शोभा कुमारी ने कहा कि विद्यालय शिक्षिका पर आरोप लगाते हुए कि नेहा प्रसाद मुझसे स्कूल के समय पर अपने घर के कामकाज कराने सहित अन्य कार्य करवाती थी। वहीं छात्रा के पिता दिलीप चौधरी ने बताया कि मैं स्कूल भेजना बंद कर दिया तथा कुछ दिनों बाद दूसरे विद्यालय में दाखिल करवाना पड़ा, जिससे मेरी बेटी का साल की शिक्षा छूट गई। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की प्रदेश महिला महासचिव सह पीएलबी कार्यकर्ता रंजना गिरी ने उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिक्षा देने वाले इस तरह के घृणित कार्य करते हैं, जो यह चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय शिक्षिका नेहा प्रसाद के मोबाइल नंबर से संवाददाता ने वार्ता किया तो अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये सारी बातें झूठ है। हालांकि छात्रा ने अपनी शिकायत राज्य उपायुक्त कार्यालय सहित कई अन्य कार्यालयों में लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। क्या नाम हुआ आपका? शोभा कुमारी। किस लिए आप आई हुए हैं आज? स्कूल में काम मतलब घर ले जाके काम करवाती थी। कौन? नेहा मैडम। नेहा मैडम, आप मतलब कहाँ पढ़ाई करते थे? लपरा स्कूल। पूरा आप हमको मकलुस्कीगंज में, तो पूरा आप हमको डिटेल से बताइए कि क्या क्या घटना आपके साथ में हुई है। स्कूल आते थे, हाँ, बैग रखवाती थी, हाँ, और अपना घर काम करते भेजती थी। चले जाते वहाँ, फिर छुट्टी होता तो फिर बैग लेके घर जाते, और जब काम करने के लिए मना किए तो फिर बोलने लगी कि तुम्हारा ब्लेम लगाएंगे, पापा को बोल देंगे, ये वो। तो किस तरह का ब्लेम लगाने के लिए बात कह रही थी और आपसे क्या क्या काम करवा रही थी? काम करवाती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, बाथरूम साफ, कपड़ा धुलवाती थी और गाड़ी धुलवाती थी और लड़कों लोग से। अच्छा, आपके साथ साथ अन्य लड़कों के साथ भी इस तरह से घटना करवा चुके हैं? वो हाँ, काम बहुत करवाती कोई के साथ हुआ है। अच्छा, तो ये सारा चीज आपके साथ हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाँ, और आपके साथ में क्या क्या किया गया? और एक क्लास का एग्जाम नहीं देने दी। हाँ, हाँ, एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड लेने के लिए बुलाई थी। हाँ, हाँ, हम गए भी थे 2-3 बार, पर नहीं दी। बोली एक साल पढ़ेगी, नहीं पढ़ लो, एक साल अगले बार एग्जाम दे देना। और मेरा ब्लेम लगाई थी लड़का के साथ। अच्छा, मतलब आपको हर तरह का अत्याचार वो कर रही थी? हाँ, आपके साथ, है ना? और पापा को बहुत ज्यादा गाली भी दी थी घर जाने अच्छा, फोन पे, और मारपीट भी करती थी। मतलब कई तरह से आपको प्रताड़ित किया गया। आपका नाम क्या हुआ? शोभा कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप चौधरी। हाँ, दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी। दिलीप जी, मैं ये जो बच्ची है वो आपकी है, और आपके बच्चे के साथ में जो घटना किया गया है वो तो अमानवीय है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हम तो ये बोलना चाहते हैं, जैसे हमको जानकारी हुआ तो हमने स्कूल जाने से मना करने लगे। अभी आपकी बच्ची कहाँ पढ़ रही है? हाँ? सालंग हाई स्कूल है, सालंग हाई स्कूल में। अच्छा, वहाँ एडमिशन हो गया था आपका आराम से? थोड़ा दिक्कत हुआ। अच्छा, दिक्कत हुआ। और क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी के साथ में इतना सारा किया गया, आप क्या कहना चाहते हैं? और कह सकते हैं, मेरा बेटा का तो जिंदगी बिगड़ना तो बिगड़ गया। थोड़ी भेजा। ठीक। क्या मुद्दे को लेकर आप आज रांची उपायुक्त के कार्यालय के सम्मुख आए हैं? मैं विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी पीएलबी का कार्य करती हूँ, और आज जिस मुद्दे को लेकर मैं यहाँ आई हूँ डीसी कार्यालय में, वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक मुद्दा है। हमारे देश के लिए, शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक मुद्दा है। एक लड़की है शोभा कुमारी, जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लपरा में पढ़ती है। वो अभी 9वीं कक्षा की छात्र है, और कल एक ग्राम सभा में एक मामला आया था, तो ग्रामीणों की बैठक हुई थी। वहाँ पे
ये लड़की जब रो रो के अपनी सारी बातों को बोलने लगी तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वहाँ जितने भी हम लोग ग्रामीण थे सबके आंखों में आंसू आ गए। एक शिक्षक कैसे इतना घृणित कार्य कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर हमारा गिरता जा रहा है, बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे बीच ऐसे जो कि शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, आज हमारे बच्चों का वो पतन कर रहे हैं। तो इस स्कूल की जो शिक्षिका है नेहा प्रसाद, ये बच्ची का कहना है, शोभा कुमारी का कहना है कि हमको घर पे ले जाके घर का सारा काम करवाती थी, मसलन झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि शौचालय की सफाई भी करवाती थी। और ये काम वो सिर्फ शोभा कुमारी से ही नहीं, स्कूल के और भी अन्य बच्चियां से और बच्चों से, यहाँ तक कि कल ग्राम सभा में एक महिला ने और कहा कि हमारे भी 2 बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं और मेरे बेटे से भी वो अपना कार धुलवाती थी। नहीं करने पे बच्चों को डांटना, मारना, धमकाना, यहाँ तक कि जैसा कि शोभा कुमारी ने और उसके पिताजी ने बताया ग्राम सभा के बीच में सभी के सामने कि घर भी जाके वो गाली गलौज करती थी और बोलती थी कि अगर काम नहीं करोगी तो स्कूल से निकाल देंगे। यहाँ तक कि एक मासूम सी बच्ची शोभा कुमारी, जिसको उसने इतना मेंटल टॉर्चर किया कि उसको हमेशा एक धमकी देती थी कि अगर तुम काम नहीं करेगी तो तुम्हारे अमुक लड़के के साथ, मैं नाम नहीं उस लड़के का यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहती हूँ, अमुक लड़के के साथ संबंध को जोड़कर, और बोलती थी मैं बदनाम कर दूंगी और तुम्हारे माँ पिताजी को बता दूंगी। इन सब चीज़ों से आहत वो बालिका न जाने कितने दिनों तक घुटती रही। जब बात 8वीं की आई, 8वीं परीक्षा जब उसको देना था, 8वीं बोर्ड का परीक्षा, तो एडमिट कार्ड जब बच्ची लेने गई तो एडमिट कार्ड देने से उसने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि तुम अभी यहीं पे पढ़ाई करो, क्योंकि तुम अगर चली जाओगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने इसको एडमिट कार्ड नहीं दिया और बच्ची का जो 1 वर्ष का पढ़ाई है वो बाधित हो गया। सोचिए हमारा देश आज कहाँ जा रहा है। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर इस तरह से हम लोग प्रयास करें कि शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए। सरकार हर नई माने सुविधाएं ला रही है बच्चों के लिए कि हमारे देश के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, देश साक्षर हो, लेकिन एक शिक्षिका के द्वारा इतना घृणित कार्य किया जा रहा, ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए, बहुत सारी ग्राम सभा में जब बैठक हुई, वहाँ पे मुखिया, लपरा मुखिया, लपरा के ग्राम प्रधान हरि पाहन, मायापुर के मुखिया पुष्पा खलको और हमारे अन्य ग्रामीण, मानिंद ग्रामीण भी उपस्थित थे। सभी के बीचों में जो बातें स्कूल की शिक्षिका के प्रति खुलकर आई, उससे समझिए कि हमारा समस्त मैकलुस्कीगंज शर्मसार हुआ। स्कूल में शिक्षिका का बोलबाला इस कदर बढ़ा है कि वहाँ शिक्षकों का भी शोषण होता आया है और भी जो भी शिक्षिकाएं हैं उनका भी शोषण होता है। यहाँ तक कि कल बीआरसी ने भरे सभा में ये बात कहा कि टेबल डेस्क बेंच का भी बात को उन्होंने बोला कि 25 टेबल बेंच का जो पैसा आया था वो खरीदी नहीं और सारा पैसा मैंने कुछ खरीदी और बाकी पैसे का गमन कर दिया। दूसरा और एक मुद्दा आया कि संयोजिका जो है वहाँ हमेशा खाना बनाने वाली जो होती है वो हमेशा महीने 2 महीने में बदला जाता है, क्यों। और उनका ये भी कहना था कि बाकी अनदर स्कूलों में एक होता है कि 7 साल में बदलना संयोजिका को, लेकिन यहाँ पे इतने सारे संयोजिका बदलाए जाते हैं कि पूछिए मत। बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी बातों को वहाँ पे चर्चा हुआ उन सब चीज़ों से, तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका दबंगई और तानाशाही पूरे स्कूल में एक भय की तरह व्याप्त है। ना उनके खिलाफ कोई टीचर आवाज़ उठाते हैं और ना उनके खिलाफ कोई अभिभावक आवाज़ उठाने की हिम्मत करते हैं। अभी मसलन जो टीचर अगर कोई टीचर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने महिला होने का फ़ायदा उठाकर उनके विरुद्ध कुछ न कुछ झूठा मुकदमा दायर कर देती हैं। इससे तो मतलब मैकलुस्कीगंज वासी काफ़ी त्रस्त हैं, इस घटना से काफ़ी त्रस्त हैं। और ग्राम सभा में ये लोगों का मत बना कि ऐसे टीचर को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए या उनके प्रति कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। आज शोभा कुमारी को लाने का मकसद भी यही रहा कि मैं विधिक सेवा से जुड़ी हुई हूँ,
और एक बच्ची के साथ अगर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और मैं आंख बंद कर दूं, तो ये हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा और डीसी सर से मैं यहाँ अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस बच्ची की मानसिक अवस्था को देखे, कितना ये बच्ची मानसिक अवस्थाओं से कितना। मैं ग्रामीणों की तरफ से डीसी सर से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि शोभा कुमारी जो बच्ची है, इसका जो 1 साल का पढ़ाई जो बर्बाद हुआ है और जो यातनाएं इस पे झेली है, इस पे संज्ञान लेते हुए वे कानूनी कार्रवाई करते हुए उचित न्याय करे शोभा कुमारी के साथ और हम लोगों को न्याय दे। यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ डीसी सर से। धन्यवाद।